आखिरकार इमरान खान 9 मई के वाक़यात से बाइज्जत बरी हो गए। पाक आर्मी की जानिब से एक और कैसी धमकी और किसको दी गई? काजी फायज ईसा किसकी तस्वीर से डर गए? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आए जबकि नवाज शरीफ साहब मुश्किल में फंस गए। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब जो कि 200 FIR की जद में थे, बड़े केसेस उनके ऊपर किए गए, उनको रिपीट करना ज़रूरी अमर नहीं। वहीं पर जहां आज कहा गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, यकीनन उसके अंदर कि हम 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्विस हैं उनको करार वाकई सज़ा देंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर जहां पे तोशाहाना केस के अंदर इमरान खान बाइज्जत बरी हुए, साइफर केस के हवाले से चीज़ें चली। फिर आप देखिए कि अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस था, इद्दत में नकाब वाले केस को देख लीजिए। और ख़ासकर वो 9 मई जब इमरान खान खुद जेल में थे और शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, उसके बावजूद वो कोई जिन्नात थे, उनके पास कोई आमिल थे, जिसकी वजह से 6 जगहों के ऊपर पाकिस्तान में पाए गए। बैक वक्त 6 FIR हुई और ये पूरा इम्तियाज़ है हमारी पाकिस्तानी रियासत के पुलिस के कामों का। वहीं पर क्या हुआ कि इमरान खान जो जेल में थे उनके ऊपर शहजाद टाउन थाने में 9 मई के 2 मज़ीद मुकदमात जो दर्ज किए गए थे, वो उस केस में से, उन केसों में से इमरान खान साहब जो हैं वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इस सिलसिले में क्या हुआ कि आज बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मज़ीद मुकदमात FIR नंबर 241/23 और 242/23, ये दोनों सेम नंबर थे इनके, उनमें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब अगर इमरान खान 9 मई के वाक़यात से भी बरी हो रहे हैं, ये किस्सा जो है इसके ऊपर आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बना, ये समझ नहीं आ रही ये वाक़या किसने किया था। ये समझ तो आ रही है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ। जो रियासती इदारे महाफ़िज़ हैं अपने ही कोर कमांडर्स के, अपने ही GHQ के, अपनी ही चीज़ों के, अगर वो उन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके और वहाँ पे लोग चले गए और आगे से वो खाली थी और लोगों ने आग तक लगा दी और उसमें पता चला कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कोई लाहौर में घर भी है, लेकिन वो है किसकी कस्टडी में? फ़ौज की। तो नाम उसको तशबीह दी जा रही है कायद-ए-आज़म का घर है, लेकिन वहाँ पे तो कायद-ए-आज़म कभी रहे नहीं। वापस आते हैं, अगर इमरान खान 9 मई के मुकदमात में भी बरी हो गए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं, मज़ीद उनके ऊपर केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे आलम में कोशिश कीजिए कि बातें अगर यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो सुलह कीजिए। बात हमें लगता था कि इस महीने के आखिर तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़िद है, अना है, सारी चीज़ें हैं और चीज़ें जो हैं वो उस तरह से सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही जैसे कि इनको सुलझना चाहिए। मगर जीत उसी की होगी जो हक़ पे है, वही जीतेगा जिसको अवाम की हमायत हासिल है। और ऐसे आलम में वाज़ह है कि इमरान खान उस शख्स का नाम है और अवाम पाकिस्तान उनका नाम है जो असल में ताकत हैं और जिन्होंने जीतना है। ये चंद लोग हैं, 1 दर्जन से भी कम, जो इस सारे अमल में खिलवाड़ पैदा कर रहे हैं। उनका तल्लक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है, उनका तल्लक अदलिया से है, उनका तल्लक ब्यूरोक्रेसी के साथ है। यानी कि 1 दर्जन भी कर लें, ये लोग रिटायर्ड हो जाएं, घर जाएं, दुनिया से चले जाएं, सब ने जाना है, उसके बाद यकीनन ये हालात बेहतर होंगे। वरना इनके पास इख्तियार भी आ गया और बांदर के हाथ में माचिस दे दी, वो हर तरफ आग लगा रहे हैं, उन्हें कोई पता नहीं, एक तीली लगाने से पूरा मुल्क कहीं जल ना जाए। फ़ौज ने यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किसको धमकी दी है और किस नौयत की धमकी है और किस अच्छी चीज़ को वो बुरा समझते हैं, क्योंकि वो कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर लगाते हैं तो उनकी ट्रोलिंग की जाती है, लोग सच लिखते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम पैगंबरों से लेके आज तक के आम इंसान के लिए, और वो दुनिया के किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, वो ये है खुद सच बोलना, दूसरे से सच सुनना, और तीसरा बतौर सहाफ़ी अगर आप हैं तो उसके ऊपर बोला जाना। तो अब हो क्या रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए, असूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है। मुल्क के वसी तर मफाद में लाजमी है कि 9 मई के मनसूबा साजों को, मुजरमों को, उसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कैटेगरी में खड़ा किया जाए। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है। ये कभी मायूस नहीं होंगे। ये झूठा और प्रोपेगेंडा करने
का इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगा रहे हैं यही पाकिस्तानी कौम है। और कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। भाईजान पाक फौज हमारे सर आंखों के ऊपर, उसको सल्यूट। जो गलत करेगा उसके ऊपर अवाम तनकीद करेंगे। इसको जमहूरियत कहते हैं, इसको मजहबी और शख्सी आज़ादी कहते हैं, और इसके ऊपर आप पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि इस बात का तल्लक आंखों के साथ, दिल के साथ, दिमाग के साथ और कानों के साथ है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, फिर दिमाग सोचता है, दिल के अंदर ख्वाहिश उठती है और फिर वो ज़ुबान से और हाथ से लिखने और बोलने की सूरत में आपकी आंखों के सामने से गुजरती हैं, तो फिर आपको तकलीफ गुजरती है। ये डिजिटल मीडिया इसलिए किसी ने बनाया था जो कि ये भी पाकिस्तान के अंदर बांदर के हाथ में तलवार देने के मसदाक हुआ। मैंने आज से 10 साल पहले इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था रोजनामा उसाफ के अंदर। हुआ क्या कि ये इंफॉर्मेशन जो थी, ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो थे, ये इसलिए थे कि हम अपनी बात का इजहार कर सकें, दूसरों की तरफ से जो आने वाली इंफॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचे, हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाएं। अलग बात है कि हमने इसको ट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया, मगर डिजिटल मीडिया के दौर में 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, ये हमारी ज़रूरत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसका हल बंद करना नहीं, अपने करतूत जो है उनको ठीक करना है। और आप डिजिटल मीडिया ट्विटर बंद किया, उसके बावजूद हालात वैसे चल रहे हैं। आपका वज़ीर-ए-आज़म VPN इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से VPN और कानून की खुद खिलाफवर्जी कर रहा है, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके। तो ये कॉन्फ्रेंस का आलामिया था और ये धमकी दी गई कि हम डिजिटल मीडिया के लोग ट्रोलिंग करते हैं, अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ना छोड़ने पे आ गए तो मेरे ख्याल से मुल्क के कम अज़ कम 25 करोड़ अवाम में से 10 करोड़ अवाम को आपको उठा के जेलों में डालना होगा। तो जाइए, फिर जेलें तैयार कीजिए, कानून बनाइए, आइन के ऊपर अमल कीजिए, उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए और जेलों में डाल दीजिए या उनको जान से मार दीजिए, वरना आपके पास इसके अलावा कोई चारा और आसरा मौजूद नहीं है। काजी फायज ईसा साहब फिर से डर गए, इमरान खान से डरे, उनकी तस्वीर से डरे, उन्हें वीडियो कॉल के ऊपर देखने से डरे। अब उनकी शक्ल भी डरावनी नहीं है, वो बड़े हैंडसम हैं, करोड़ों लोग उनको चाहते हैं, वो मुल्क का हीरो है, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। तो फिर काजी फायज ईसा साहब क्यों डर रहे हैं? वो डर इसलिए रहे हैं कि KP के पेशावर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कहा था कि आइंदा इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में नायब तरमीम में इमरान खान की पेशी हो तो उसकी लाइव समाअत की जाए। लेकिन ये दरख्वास्त जब दी गई तो इसको दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के तनासब से लाइव दिखाने की दरख्वास्त मुस्तरद की। अतर मीनुल्लाह ने काजी फायज ईसा ने कहा कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, इसमें अवाम की दिलचस्पी नहीं है, तो लिहाजा इसको लाइव नहीं दिखाना चाहिए। जो कि एक वीडियो लिंक के ज़रिए जब फ़ोटो बना के उसको रिलीज़ किया गया तो पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की उस तस्वीर को सर आंखों के ऊपर बैठा लिया था। वहीं पे अतर मीनुल्लाह साहब ने कहा कि काजी साहब देखिए, इमरान खान को करोड़ों लोग देखना और सुनना चाहते हैं, यानी कि इस केस की समाअत को लोग देखना चाहते हैं, बाकी सारे केस हम लाइव करते हैं, तो ये क्यों नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये अवामी जो इंटरेस्ट है उसमें अवाम का इंटरेस्ट नहीं है इस केस के अंदर? अवाम तो तरस रहे हैं। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो वो लाइव ट्रांसमिशन वाला पेज था उसके ऊपर कोई 15,000 सब्सक्राइबर थे। इमरान खान की एक वीडियो लिंक के जरिए आए, आपके 1 लाख हो गए, 75,000 आपको, बल्कि 85,000 नए लोग मिले। आप फिर एक बार इमरान खान को लाइव दिखाइए, आपके 1 मिलियन यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपको लोग देखना मजीद चाहेंगे, तो कीजिए लाइव। लेकिन काजी फायज ईसा साहब इमरान खान साहब से डरते हैं और वो काजी फायज ईसा को मना कर रहे हैं लोग, जो दिगर लोग भी इमरान खान से डरते हैं। ये आएगा, ये बोलेगा, ये मुस्कुराएगा, ये हमें देखेगा, इसको अवाम देखेंगे, तो लिहाजा ये इतनी नायाब चीज़ है, इतना कीमती हीरा है, इसको छुपा के रखो, किसी ने देख लिया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि एक तस्वीर से एक मुल्क का काजी डर गया, चीफ जस्टिस डर गया, नाम काजी फायज ईसा है, तो झूठे हीले बहाने करके इमरान खान साहब को ना दिखाने की कोशिशें की जा रही हैं, मगर वो लोगों के दिलों और दिमागों के ऊपर है और ज़ुबान के ऊपर भी नाम आता है। मैं आज लंदन ओवल क्रिकेट ग्राउंड में जाऊंगा, वहाँ पे कुछ लोगों के सियासी और क्रिकेट के हवाले से भी हम चीज़ों को सामने लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी कौन लगाएगा और इस हवाले से क्या हो रहा है? हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। जो लोग जारहाना बैटिंग कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ और फाइलें मौजूद हैं जो सामने आने वाली हैं।
اینڈ میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سارے لوگ اندر چلے جائیں گے. فیصل وارڈا بول رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال سے مزید کچھ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ فیصل وارڈا بول رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ کون بول رہا ہے، ان کے اندر کون بول رہا ہے. فیصل وارڈا کی جان یعنی کہ طوطے کی جان کس کی مٹھی میں ہے، تو یہ کس کے ترجمان ہیں سب کو پتہ ہے. مگر پابندی کیا لگائیں گے، بلہ لے لیا، فارم 45 بدل دیا، کیا نہیں کیا، پھر بھی وہ جیت گئے. تو آپ عمران خان کی جماعت پہ پابندی لگائیں، ان پہ پابندی لگائیں، لوگوں کے دلوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے. نواز شریف پر بڑی مشکل آ گئی اور اس حوالے سے کہ مبارک ہو مسلم لیگ نون کے تمام چاہنے والوں کو. نواز شریف صاحب بلا مقابلہ نون لیگ کے صدر بنے ہیں. سوشل میڈیا پر صحافیوں اور صارفین نے سوالات کھڑے کر دیے کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں گیا تو کیا چیف جسٹس بلے کی طرح شیر کا نشان بھی واپس لے لیں گے، کیونکہ گور خان بھی تو بلا مقابلہ بنے تھے. اکبر ایس بابر کو جاؤ، اس کو جگاؤ، اس کو ہوش میں لاؤ، اس کو مدہوشی سے باہر نکالو اور کہو میاں جی بلا مقابلہ صدر بن گئے ہیں، آؤ اس کو چیلنج کرو، الیکشن کمیشن جاؤ، نیب جاؤ، عدالت جاؤ. آج کہاں چلے گئے آپ اکبر ایس بابر صاحب یا میاں صاحب؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں پی ٹی آئی کرے تو اچھا، میاں صاحب کریں، پی ٹی آئی کرے تو برا اور میاں صاحب کریں تو اچھا. یہ دوہرا معیار ہے ریاست پاکستان کا، عدلیہ کا اور تمام اداروں کا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.